चंद्र प्रकाश आउट होकर वापिस पेविलियन लौटते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए चंद्र प्रकाश 2 छक्के के अपनी तो जबरदस्त बल्लेबाजी। तैयार फिर से लिए और ये गेंद अच्छी गेंद पटकी हुई गेंद थी, सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी बीच विकेट कीपर के दस्तानों में। तैयार एक बार फिर से भरत अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए, सामने बल्लेबाज। ये गेंद गेंद को उठाकर खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना चक पाते नहीं, लेकिन और बहुत ही आसानी से बहुत ही सुनहरे हाथों में लेते हुए वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को आउट होकर। ओ आपको परखा वहां पर गेंद को और आराम से खड़े रहे, गेंद को आने दिया अपने हाथों में। और इसी बीच एक और झटका, दूसरा विकेट आउट होकर जाता हुआ। नए बैट्समैन आए हैं, अब नए बैट्समैन आए हैं विकास और भरत, दोनों ही नए बल्लेबाज इस प्रकार मौजूद। और ओपनिंग कपल आपका वापस पेविलियन लौट चुका है। ओम प्रकाश और चंद्र प्रकाश ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी। भरत और विकास अगली गेंदों का सामना करेंगे। तैयार फिर से गेंदबाज और इस गेंद को पटक दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच गेंदबाज के हाथ फील्डर के हाथों में। और इस प्रकार यहां पर तीसरा झटका और 2 ओवर के बाद 2.2 ओवर धनकेश्वर सुपर किंग का स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। से 2 विकेट झटक चुके हैं, 33 रन अब तक आ चुके हैं, तीसरा ओवर प्रगति पर है, 3 विकेट जा चुके हैं। और जबरदस्त गेंदबाजी अब तक कही जाएगी अपनी 4 गेंदों के ऊपर। और ये गेंद फटकी हुई गेंद थी, गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद का कनेक्शन नहीं हो पाया बल्ले और बॉल में। और इस प्रकार अगर इस ओवर की बात करी जाए तो काफी खूबसूरत ओवर भरत ने डाला है अभी तक, जबरदस्त ओवर। धनकेश्वर टॉस जीता पहले, सुपर किंग ने इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट और इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन बड़ी तेजी से लिया, दूसरा रन भी बड़ी आसानी से लिया। अच्छा थ्रो नहीं कहा जाएगा, थोड़ा ऊपर से हाइट काफी ले ली थी। और इसी बीच ओवर तो ये एक जबरदस्त अपनी टीम को वापसी करवाई है भरत ने,
जबकि 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन, 3 के बाद 35 रन, जबरदस्त 2 विकेट लिए और एक तरीके से पूरे ओवर में बांध के रखा दोनों ही बल्लेबाजों को। अब गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं जिगर और उनके सामने हैं भरत, खेलने को तैयार। और ये पटकी हुई गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद है और तीसरी स्लिप पर वहां पर एक आसान सा कैच हाथों में जाता हुआ और काफी अच्छी वापसी कही जाएगी। जबकि पहले ओवर में 21 रन आ चुके थे, उसके बाद जो भाईंदर किंग ने वापसी की है, काबिल तारीफ वापसी की है और जो पिछले ओवर से जो दबाव बनाया था भरत ने, उस दबाव के ऊपर वापस कंटिन्यू रखते हुए जिगर के पहली गेंद पर विकेट आ गया है। तो अब तक जो 3.1 ओवर हुए हैं, अभी तक स्कोर बोर्ड जहां पहुंचा है 35 पर लॉस ऑफ 4 विकेट। ओम प्रकाश अभी भी बीच मैदान पर मौजूद, ओम प्रकाश आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं और उनकी सामना करने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज भरत, बाबू भाई। कैप्टन धनकेश्वर के पहला ओवर काफी हाई फाई गया था, उसके बाद पूरी तरीके से रनों पर अंकुश लगाने में सफलता हासिल करी है। ये गेंद, इस गेंद को उठाकर के लाए हैं, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी से मिलेगा, दूसरे रन की कोई संभावना नहीं। स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक एंड से रन लेना चाहते थे लेकिन वापस भेजा। और इसी बीच क्या था, हाँ, और इसी के साथ ये नो बॉल फ्री हिट करार दिया गया है। यहाँ पर अगर स्कोर बोर्ड अभी देखा जाए तो एक एवरेज 3.1 ओवर पर 35 रन, 4 विकेट, 37 रन। और इस गेंद को उठाकर खेला है लेकिन फ्री हिट था तो मुश्किल से वो नो बॉल, फ्री हिट था तो आउट तो नहीं होगा। लेकिन इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन बड़ी आसानी से ले लिया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर बोर्ड 38 रन, 4 विकेट। बाबू भाई पहली गेंद पर 1 रन लेकर सामना करते हुए और उनका साथ दे रहे हैं 3 गेंदों पर 3 रन दिनेश। जिगर, काफी अच्छी गेंदबाजी करी है जिगर ने। अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी जिगर के द्वारा अपनी 3 गेंदों में मात्र 4 रन दिए हैं और 1 विकेट ले लिया है। तो अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी। और ये गेंद काफी आगे निकल आए थे और इसी के साथ एक और झटका यहाँ पर, वापिस पेविलियन लौट रहे हैं। जानी शेष और अंतिम अब तक जो स्कोर बोर्ड आ गया है 39, 5 विकेट। तो जो पहला ओवर गया था भाईंदर किंग का, उसके बाद 3 ओवर जो डाले हैं वो अप्रतिम, काफी अच्छे ओवर। और ये गेंद खेलना चाहते थे, कनेक्शन नहीं, और ये फिर से आउट। यहाँ पर एक और झटका। तो इस ओवर का ये तीसरा विकेट, बाहर जैसे टहल रहे थे गार्डन में, उनको पता ही नहीं वो कहाँ घूम रहे थे और इसी तरीके से विकेट की बना के स्टंप से अपनी गिल्लियां बिखेर दी और वापस पेविलियन जाना पड़ेगा। गार्डन में टहलते हुए जैसे जा रहे थे और वापस अपने को पेविलियन लौटना पड़ेगा। तो अंतिम गेंद का सामना करने के लिए नए बल्लेबाज आ रहे हैं। और अगर बात करी जाए तो अब तक ये ओवर सबसे सफल ओवर जाता रहा, 3 विकेट इस ओवर से आ गए हैं। तो अब तक का सबसे सफल ओवर 3 विकेट। ओमी वापिस पेविलियन लौटते हुए और जिगर की अंतिम गेंद को खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी से मिलेगा और 1 ही रन मिलेगा। तो टोटल स्कोर बोर्ड जा चुका है 40 रन।
तो आपको यहाँ से मैच को जीतने के लिए भाईंदर किंग को के लिए 41 रन का टारगेट हमारे दिया चैनल है टेनिस क्रिकेट दनकेश डॉट ने। इन को 41 रन सब्सक्राइब बनाने करें होंगे निश्चित और बेल 24 आइकॉन गेंदों पर के क्लिक ऊपर। कीजिए टेनिस क्रिकेट की। पीपीएल सीजन का ये 5वां करी जाए यहाँ पर एक शानदार ग्राउंड के ऊपर, जगन्नाथ खेल मैदान के ऊपर यह एक शानदार पीपीएल सीजन का चौथा सीरीज होता हुआ। बहुत ही खूबसूरत मैदान। थैंक यू सो मच। हम आवाज़ सुन रहे थे अभी पहले कुछ समय से। बहुत ही अच्छा कमेंट्री उन्होंने किया। अगले मुकाबले के लिए हम टॉस के लिए इनवाइट करेंगे। आई काइंडली रिक्वेस्ट बोथ द कैप्टन। पिछला मैच का विनिंग टीम वराट चोकला मुंबई और उनके खिलाफ होगी किंग्स खमनोर। बोथ द कैप्टन प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर द टॉस। वराट चोकला मुंबई वर्सेस किंग खमनोर। बोथ द कैप्टन आपको आना है टॉस के लिए। चलेंगे सीजन 4 की ओर और श्री मेवाड़ प्रजापत कुम्हार समाज मुंबई महाराष्ट्र प्रजापत प्रीमियर लीग का आप मज़ा ले रहे हो। मानो आज सभी जो हमारे भाई है उनको फैमिली की तरह इकट्ठा करने का काम नव युवक मित्र मंडल मुंबई ने किया है और उन्हीं के बदौलत सीजन 4 आप देख रहे हो। अच्छा मुकाबला होने की आशा जरूर जताई जाएगी क्योंकि मैच बेहतरीन है। 4 ओवर का मुकाबला और मुकाबला आप मानो जैसे हर एक खिलाड़ी का ड्रीम सपना रहता है लेदर बॉल क्रिकेट जो खेलते हैं अपने कंट्रीज़ के लिए लॉर्ड्स के ऊपर खेला जाए। और जब बात टेनिस बॉल क्रिकेट की जाए तो टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया का हर एक खिलाड़ी का सपना रहता है कि बदलापुर के जगन्नाथ क्रीड़ा संकुल के अंदर एक बार क्रिकेट देखने का और उसमें खेलने का मजा मिले। किंग खमनोर ने टॉस जीता और डिसीजन उन्होंने लिया है बैटिंग करने का और दोनों कप्तान आए थे। टॉस हुआ। आज प्रजापत प्रीमियर लीग सीजन 4 का हम मजा ले रहे। नवयुवक मित्र मंडल मुंबई इनकी ओर से टूर्नामेंट का ये सुनहरा कारवा आप देख रहे हो बदलापुर से जगन्नाथ क्रीड़ा संकुल में। आज हम मजा लेंगे इस मैच का। ऑल द बेस्ट दोनों टीमों को। मुकाबला जारी है बीच मैदान के अंदर। मेवाड़ टाइगर और उनके खिलाफ है दनकेश्वर सुपर किंग और चेस करना है यहाँ से। टारगेट की बात की जाए तो 4 ओवर का मुकाबला और 41 का चेस यहाँ से करना है। अच्छा टारगेट सेट हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि बल्लेबाजी कैसी होगी आने वाली 4 ओवर में। गेंदबाजी के लिए तैयार है चंद्रा, सामने बल्लेबाजी के लिए नील और सुरेश। बॉलर बैट्समैन रोशन है, स्ट्राइक पे रोशन, स्ट्राइक पे नील और नॉन स्ट्राइकर एंड पे रोशन। दोनों 12th मैन 12वें खिलाड़ी हमारे साथ। वो भी मजा लेंगे आज बहुत। जैसे विकेटें आएंगी जैसे चौके छक्के आएंगे उनके बीच में भी एक संघर्ष देखने को जरूर मिलेगा। पहली गेंद पे मिले यहाँ से महज रन 2 और टीम का यहाँ से खाता खोलता हुआ मेवाड़ टाइगर। आज पूरे जो हमारे प्रजापत कुम्हार समाज है वो पूरे आज महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले सभी आज आएंगे बदलापुर में क्योंकि वहाँ पे उनके समाज की आज प्रतियोगिता उनके लिए बहुत सम्मानजनक है। और आज पूरे परिवार को मानो इकट्ठा किया है नवयुवक मित्र मंडल ने। अगर उनका एक तामझाम आपको अच्छा लगा, उनका ये सोच, तो एक बार उनके लिए ताली जरूर बजनी चाहिए। आज जिन्होंने पूरे समाज को इकट्ठा किया और क्रिकेट का फॉर्मेट लेकर आज हम सभी का बाउंडिंग ऐसे ही बना रहे इस सोच के साथ आज ये उतरे मैदान के अंदर। ये शॉट अच्छा है, ये जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और ये आएगा एक झन्नाटेदार सिक्सर। जवाब है शॉट बिल्कुल सामने थी
और भेज दिया सीधा लॉन्ग ऑन के बाहर। 8 रनों के ऊपर स्कोर जाकर पहुंचा। बैकफुट पे जाके इस बार खेलना था, लेकिन बीट किया यहाँ से गेंदबाज ने। चंद्रा गेंदबाजी के लिए आए, अच्छी गेंदबाजी चंद्रा को करनी होगी। हेलो हेलो, आवाज दो ना इसको। नील और रोशन ये जोड़ी खेल रही है, 41 का चेस उनके सामने। ये गेंद अच्छी थी, टप्पा हेलो, खाने के हेलो। बाद कम गति से डाली हुई गेंद और यहाँ से हेलो। बीट किया और ये जाएगी कीपर के दास्तानों में। आएगी बिंदी गेंद। बिंदी गेंद पे कभी कोई नंबर नहीं होता और यहाँ से 3 डॉट डाली है गेंदबाज ने। अच्छी बात है चंद्रा के लिए। फ्रंट फुट पे आए, आगे निकल कर खेलना चाहते थे और एक अच्छी गेंद। छक्का खाने के बाद मानो बल्लेबाज को हक्का बक्का करते हुए लगातार 3 डॉट आती हुई है गेंदे और पहले ओवर का यहाँ से खेल खत्म होता हुआ। आपको रन बनाने 41, अभी पहले ओवर में आए हैं महज 8, कोई विकेट नहीं खोई। ये अच्छी बात है बल्लेबाजी करने वाली मेवाड़ टाइगर के लिए। प्रजापत प्रीमियर लीग का आप मजा ले रहे हो और अगर यहाँ से आपको मुकाबले जीतना है, आखिरी शाम तक आपको खेलना है, तो अच्छा खेलना होगा। 8 रन हुए स्कोर कार्ड के ऊपर आफ्टर 1 ओवर। आने वाली गेंदे बचे 18 और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत होगी बल्लेबाजी करने वाली मेवाड़ टाइगर टीम को। और उनके सामने खेल रही है टीम। 18 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। भाईंदर किंग को बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ओपनिंग बल्लेबाज। और ये गेंद अच्छी गेंद थी जिसको खेल दिया है गली की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। और इस बीच दोनों ही ने पढ़ लिया है, हल्के से मिस हुई। पहला रन बड़ी तेजी से लिया था, इससे पहले की बॉल फील्ड के ऊपर आते हैं। दोनों बल्लेबाजों के पास मौका एक और रन लेने का। दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़े उभरते हुए 2 रन बड़ी आसानी से पूरे कर लिए हैं और स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 10 रन। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर, 4 ओवर की यह गेम और टारगेट है उनके सामने 41 रन बनाने हैं। रोशन और नील दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे कमेंट्री बॉक्स में पधारे हैं लिपारे साहब बदलापुर से। लिपारे साहब पधारे हैं कमेंट्री बॉक्स में, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आयोजन कमेटी से अनुरोध है कि वो उनके स्वागत में उनको जलपान करा और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में उनको आसन बिराजे। स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 16 रन, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है रोशन और नील के द्वारा। दोनों ही बल्लेबाज 8-8 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस गेंद को खेल दिया है, कोई फील्डर नहीं मौजूद, लेकिन और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन 4 रन। फील्ड भी अच्छा किया लेकिन कंट्रोल नहीं रख पाए अपने ऊपर और उनका पैर बाउंड्री के ऊपर जा गिरा जब उन्होंने गेंद बॉल को फील्ड किया। तो अब तक काफ़ी अच्छा। और किशन जी यहाँ पर लेपारे साहब का स्वागत करते हुए कमेंट्री बॉक्स में शाल ओढ़ाकर, तो उनका स्वागत करते और अभिनंदन। काफ़ी अच्छे लेपारे साहब इस ग्राउंड पर फिर से तैयार गेंदबाज। और ये गेंद फुल टॉस गेंद खेल के यॉर्कर बनाकर खेला, उसको गेंद ऑफसाइड की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी से लिया। और इसी बीच झटका, यहाँ पर दूसरे रन की कोई ज़रूरत नहीं थी और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे रोशन और दूसरी तरफ से वापस आउट होकर पेविलियन लौट रहे हैं नील, बनाकर वापस पेविलियन लौटते। और दूसरी तरफ बात करें तो रोशन मात्र 3 गेंदों में 12 रन ठोक चुके हैं। तो अब तक 9 गेंदें फेंकी जा चुकी है और 9 गेंदों पर 20 रन अब तक आ चुके हैं मेवाड़ टाइगर के। 4 गेंदें हो चुकी है, 21 रन, 1.4 ओवर 21 रन, पहले विकेट। जबकि ओपनिंग पे टूटता हुआ रन आउट होकर वापस पेविलियन लौट गए हैं नील और दूसरे बल्लेबाज के रूप में आए हैं अब यहाँ पर कल्पेश, नए बल्लेबाज। ये गेंद अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद तेरी। और इसी प्रकार वाइड दिया गया, ऑफसाइड से काफी बाहर, वाइड बॉल, वाइड के साथ एक्स्ट्रा रन और ऐड होगा। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है सर, अगर देखा जाए तो 3 गेंदों में 12 बनाए थे रोशन ने। और एक बड़ा शॉट और ये भी जाएगी लॉन्ग ऑफ की ऊपर से। क्या बल्लेबाजी हो रही है रोशन, जबरदस्त बल्लेबाजी। गेंद को देखा, उठाया और खेल दिया छक्का। बॉलर रह गया हक्का बक्का।
और इस छक्के के साथ टीम का टोटल जाके पहुंचा 28-28, जीतने के लिए बनाने मात्र अब 41। यहाँ से 13 रनों की और जरूरत है। 13 गेंदे भी शेष है और 13 रनों की जरूरत। तो अगर बल्लेबाजी इससे पहले बात करी जाए तो, और ये गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर मिड ऑन की दिशा में, और भरत की तरफ से यहाँ पर 500 रुपए का प्राइज छक्के पर आने पर। तो अब मात्र जो रनों की जरूरत है वो है मात्र 9 रनों की, और जबकि अभी तक तीसरा ओवर प्रगति पर हो गया ना। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 32 रन, मात्र 9 रनों की जरूरत। और अगला जो मैच होगा यहाँ पर, नेक्स्ट मैच होगा उरट चोकला मुंबई और उनके खिलाफ खेलेगी किंग खामनोर, और इन दोनों टीम में मैच होगा। खामनोर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है और टीम उरट चोकला आपको रेडी रहना फील्ड के लिए। गेंदबाज तैयार और इस गेंद को खेल दिया है। वहां पर फिर 2 फील्डर मौजूद है। 1 रन बड़ी आसानी से लिया और 1 ही रन मिलेगा। इस बार शायद वो कोई गलती नहीं करेंगे क्योंकि एक उनका जो बल्लेबाज है राउंड आउट ऑफ किस पेविलियन लौट चुका है। बॉलर नेम भरत। और फिर से तैयार गेंदबाज, और ये पटकी हुई गेंद को उठाकर खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, एक बहुत अच्छा आसान सा कैच अपने बाई तरफ, एक लंबी चेस करके हुए एक अच्छा कैच वहां पर पकड़ा और आउट होकर वापस पेविलियन लौट चुके हैं रोशन। क्या बल्लेबाजी की रोशन ने, 3 छक्के दागे। जबरदस्त बल्लेबाजी, मात्र 7 गेंदों का सामने किया और अपनी टीम को जीत के द्वार पर छोड़कर गए, जहां से लगभग उनकी जो जीत है वो नामुमकिन से दिख रही है। अभी तक मैच में 4 और 10 गेंदें फेंकी जानी शेष है और मात्र 8 रन जीत के लिए चाहिए। तो काफी अच्छी पोजीशन में रोशन छोड़ के गए हैं। 7 गेंदों के ऊपर जबरदस्त बल्लेबाजी, 23 रन आप इस पेविलियन लौट चुके हैं। नए आए हैं बल्लेबाज सुरेश, और ये अच्छी गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी से मिलेगा। ऑफसाइड की दिशा में खेला इस गेंद को और 1 ही रन के साथ संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन के साथ आज स्कोर बोर्ड धीमे से वापस पहुंचता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर मेवाड़ टाइगर का। मेवाड़ टाइगर जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी महंगा दिया था, उसके बाद पूरी तरीके से बाकी के जो ओवर अपनी वापसी की, जबरदस्त वापसी मेवाड़ टाइगर की। और ये पटकी हुई गेंद थी, वहां पर फील्डर पूरी तरीके से मिसफील्ड हुआ। फर्स्ट स्लिप और स्क्वायर लेग की तरफ से दोनों फील्डर ने जाकर उस गेंद को फील्ड किया। मौका दोनों बल्लेबाजों के पास एक और रन लेने का, और स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मात्र जीत के लिए एक बड़े हिट की जरूरत है, जिसकी झोली में 500 रुपये भरत कुमार डालने वाले हैं। अगर यह जीत छक्के से मिलती है तो निश्चित रूप से अपने अगले राउंड में प्रवेश कर जाएगी मेवाड़ टाइगर। इससे पहले छठा मैच है, 5 मैच ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। इसके बाद जो नया, और इस गेंद को भी उठाकर खेला है, निश्चित रूप से ये आउट। एक अच्छा फील्ड ऑफसाइड की दिशा में, बहुत अच्छा जज करते हुए एक आसान सा कैच पकड़ लिया और वापस जाना पड़ेगा पेविलियन। छक्के की ख्वाहिश थी और छक्का मारकर मैच को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। और अभी भी इस मैच की अगर बात करी जाए तो 6 रनों की जरूरत है, और 6 रनों पर 7 गेंदों पर 6 रन चाहिए। तो अगर देखा जाए तो एक अच्छा ओवर अगर फील्डिंग की साइड से कोई बेस्ट बॉलर हो वो निकाले तो इस मैच में एक बार फिर से जान आ सकती है, लेकिन काफी अच्छे बल्लेबाज मौजूद दोनों ही। और यह पटक कर खेला है, गेंद को ऑफसाइड की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी से लिया और गेंद को सीधा अच्छा थ्रो वहां पर विकेट से टकराई। और अंतिम ओवर प्रगति पर और जीत के लिए मात्र 5 रनों की जरूरत। तो आपको एक बहुत अच्छा ओवर एक बार आपको मैच में वापसी करा सकता है और एक अच्छा शॉट आपको इस टूर्नामेंट से, सॉरी इस मैच से बाहर कर सकता है। तो अब देखना होगा कि जो अंतिम ओवर है जिसमें मात्र 5 रनों की जरूरत है, और अपना जो भरोसा दिखाया है धनकेश्वर की टीम ने, वो नए बल्लेबाज आए हैं
नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। लंबे लेकिन पतले कदकाठी के बल्लेबाज, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी दिख रही है उनकी। और नए गेंदबाज आए हैं, वो पतला लड़का दर्पण, गेंदबाज दर्पण अपना पहला ओवर लेकर, और सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है। मात्र 5 रनों की जरूरत है और 6 गेंदें फेंकी जानी शेष है, तो 6 गेंदों पर 5 रन। और अब देखना काफी अच्छा होगा कि दर्पण किस ओवर से, और ये गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन पूरी तरीके से मिसफील्ड किया विकेट कीपर ने, और दोनों ही बल्लेबाजों ने टहलते हुए 1 रन पूरा कर लिया। गेंदबाजी बहुत अच्छी करी थी लेकिन मिसफील्ड ने उनका साथ नहीं दिया। तो अभी भी जो सारा दबाव है वो धनकेश्वर के ऊपर बना हुआ। मेवाड़ टाइगर को जीत के लिए मात्र 4 रनों की एक बड़े हिट की तलाश है और गेंदें बची है 5। तो अच्छी बल्ले गेंदबाजी के लिए तैयार फिर से एक बार, और इस गेंद को उठाकर गेंद लिया है, वहां पर फील्डर मौजूद और एक जबरदस्त कैच, और रोमांच लौटता हुआ इस मैच में। 4 गेंदों के ऊपर 4 रन चाहिए जीत के लिए, और एक जबरदस्त यहां पर कहा जाएगा कि अच्छी गेंदबाजी और बहुत अच्छा कैच। मिड ऑन की दिशा में गेंद को परखा, गेंद को समझा और गेंद की लेंथ को समझा, और वहां पर एक काफी अच्छा कैच, और 4 गेंदों के ऊपर 4 रनों की जरूरत। काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। पूरी तरीके से अगर यूं देखा जाए तो इस मैच में एक बार फिर से जान फूंक दी है, और गेंदबाज दर्पण का साथ देना होगा यहाँ पर सारे ही फील्डर को, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर जो मिसफील्ड आई थी, अगर वह नहीं होती तो अभी 4 गेंदों के ऊपर 5 रन बनाने होते हैं। लेकिन अभी भरत कैप्टन आए हैं मेवाड़ टाइगर की तरफ से साथ देने के लिए किरण का। 4 गेंदे 4 रन। तैयार फिर से भरत अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए। 4 गेंदों के ऊपर 4 रन। दर्पण काफी जोश से गेंदबाजी करते हुए, दर्पण की यह गेंद कुछ हल्का सा मिस हुआ, इसके लिए अपने रनअप को छोड़ दिया और थोड़ा थोड़ा आगे भी बुला लिया है अब फील्डरों को, लेकिन फील्डिंग को अभी साथ देना होगा। और भरत पदभार संभालने के लिए आए हैं। 4 गेंदों पर 4 रन। दर्पण की गेंद, फटक्यू गेंद उठा करके लाए, वहां पर फील्डर मौजूद है, काफी हायर खेल दिया है और मिस फील्ड, और ये 2 रन इस बीच पूरे कर लिए हैं टीम ने। तो अब 3 गेंदों के ऊपर मात्र 2 रनों की जरूरत। भरत ने काफी हायर खेला था। मैंने जैसा पहला कहा था कि अगर इस मैच को जीतना है तो फील्डिंग को बहुत साथ देना पड़ेगा। दर्पण की जो गेंदबाजी थी काफी खूबसूरत थी, लेकिन फील्डर ने उनका साथ नहीं दिया। अगर ये कैच मिल जाता तो यह मैच एक बार फिर से पलट सकता था। अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, और ये गेंद को पूरी तरीके से मिसफील्ड किया और आउट। इसी के साथ विकेट। वाह भाई वाह, क्या मैच चल रहा है। दर्पण की बहुत घातक बल्ले गेंदबाजी। अब जिगर अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और अंतिम 2 गेंदें फेंकी जानी शेष। 2 रनों की जरूरत। रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था एक बार धनकेश्वर की टीम को, लेकिन दर्पण ने अपना अंतिम ओवर संभाला और दर्पण एक बार फिर से अपनी टीम की कमांडिंग संभालते हुए अपने बॉलिंग स्पेस की तरफ जाते हुए दर्पण की गेंद अपने कदमों को बढ़ाओ। दर्पण की गेंद उठाकर खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, आकाश में खेल दिया इस गेंद पर और ये आउट। आउट। इसी के साथ जबरदस्त गेंदबाजी दर्पण की इस मैच में जान फूंक दी है भाई। यह मैच कहीं पर भी जा सकता है। जबरदस्त गेंदबाजी। इस ओवर में 3 विकेट ले चुके हैं और अगर देखा जाए तो एक कैच अगर मिस नहीं होता तो दर्पण पूरी तरीके से हावी यहां पर। जबरदस्त गेंदबाजी दर्पण के सिलसिले से देखा जाए तो अंतिम गेंदों के ऊपर 2 रन, अंतिम गेंद के ऊपर 2 रन बनाने हैं। 1 बॉल 2 रन।
वाह भाई वाह, क्या मैच चला है। दर्पण, आपकी तारीफ जितनी की जाए कम भाई, मैं तो आपका फेवर में एकदम से, आप हमारे फेवरेट हो गए हैं। जबरदस्त। दर्पण फिर से एक बार अपने बैक थ्रो की तरफ जाते हुए, दर्पण अपने कदमों से अंतिम गेंद के मैच के रोमांचक गेंद के लिए तैयार। दर्पण ने अपने कदम पर है, दर्पण फेंकने के लिए तैयार और इस गेंद को उठा करके लाया, वहां पर एक रन बड़ी आसानी से ले लिया है और इसी बीच एक रन दूसरे के लिए तैयार और ये मिसफील्ड। और जैसे तैसे गिरते उठते पड़ते धड़ते मैच जीत लिया है मेवाड़ टाइगर ने। अगर कही जाए तो दर्पण की काफी घातक गेंदबाजी पूरी तरीके से, एक बार दर्पण ने बैक थ्रू। नेक्स्ट जो मैच है, किसका मैच है? और खमनौर वर्सेस विराट, द पहले चरण का यह अंतिम मैच, छठा मैच। 12 टीमें चूंकि इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, तो पहले चरण का यह अंतिम मैच विराट वर्सेस खमनौर। जल्दी से जल्दी जिनकी फील्ड है वो अपनी फील्ड सजाएं, समय की बहुत कमी, और सभी दर्शक इसका आनंद लेते हुए स्टार स्पोर्ट्स लाइव लगभग दुनिया के हर कोने में यूट्यूब के माध्यम से यह मैच देखा जा सकता है। और पीपीएल सीजन 4 का 5वां जो मुकाबला हुआ, दर्पण ने उस मुकाबले में अगर कहा जाए तो 4 चांद लगा दिए थे। पहला ओवर धनकेश्वर का रहा था जब मैच स्टार्ट हुआ था, पहले ओवर में 21 रन ठोक दिए थे और अंतिम ओवर यूं देखा जाए तो रहा पूरा धनकेश्वर का, जिसमें दर्पण ने 3 विकेट लेकर एक बार होश उड़ा दिए थे सामने वाली टीम के। जो मैच जीता हुआ था मेवाड़ टाइगर ने, उसमें एक बार ब्रेक उनकी बेड़िया बांध के रख दी थी दर्पण ने। काफ़ी अच्छा ओवर फेंका अंतिम ओवर, जबकि जीत के लिए उसमें 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन अंतिम गेंद पर उसका निर्णय हो पाया। कमेंटेटर बॉक्स में बदलने के लिए आमंत्रित है हमारे वापिस पुनः नए कमेंटेटर। स्वागत उनका कमेंट्री बॉक्स से। पीपीएल सीजन 4 का यह पहले चरण का अंतिम मुकाबला। 5 टीमें अपने नेक्स्ट राउंड के लिए जो क्वालिफाई कर चुकी है, उन 5 टीमों के मैं आपको नाम बता दूं। मेवाड़ टाइगर धनकेश्वर से जीतकर अपने अगले राउंड में जा चुकी है, और विराट सुपर किंग और एसआर ग्रुप में से एसआर ग्रुप अपने अगले मैच में पहुंच चुकी है। महादेव क्लब वर्सेस फतेहपुर लॉयंस में से फतेहपुर लॉयंस ने अपने अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है। राजस्थान रॉयल वर्सेस महादेव 11 कामा में से कौन जीता था? राजस्थान रॉयल्स जीत चुकी थी। केडीएम बदलापुर और महाराणा प्रताप क्लब में से केडीएमसी अपने अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी है, तो काफ़ी अच्छा। और दोनों ही टीमों के एक एक अतिरिक्त बल्लेबाज जो है, जो टीम मेंबर है, वो यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। विराट छोकला और किंग्स खमनौर के दोनों ही अतिरिक्त एक एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे। विराट छोकला और किंग्स खमनौर।